एक महिला जो अपने प्रेमी को खेतों में मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है और मैं अब तुम्हारे साथ यानी कि रह सकती हूँ और ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजार सकती, लेकिन एक बार तुम मुझसे आकर मिल लो। प्रेमी जो उससे मिलने के लिए खेतों में पहुँचता है और खेतों में जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन फिर जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली, और रायबरेली के अंतर्गत एक कोतवाली है महराजगंज। महराजगंज के ही अंतर्गत गरीब के पूर्वा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित है, अमित सैनी, जिसकी शादी आज से कई साल पहले रूबी के साथ हुई है। रूबी और अमित के दो बच्चे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तभी एक दिन रूबी के घर से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर भंडारा है और तुम्हें अपने पति को और बच्चों को साथ लेकर आना है। रूबी जब अपने घर वालों की बात सुनती है तो रूबी अपने पति के पास जाती है और अमित से जाकर कहने लगती है कि मेरे घर पर भंडारा है और हमें एक साथ जाना है, और पापा ने, मम्मी ने आपको भी कहा है कि उन्हें भी लेकर आना। अमित सैनी जो चलने के लिए तैयार हो जाता है और जो कह देता है कि ठीक है, ये तो भगवान का काम है, मुझे इसमें ज़रूर जाना चाहिए और हम सब चलेंगे। यानी कि चारों के चारों वहाँ पहुँचते हैं, अपने मायके पहुँचती है रूबी, और पहुँचने के बाद वहाँ पर भंडारा अटेंड करते हैं, और अटेंड करने के बाद ये अपने घर पर ही रुक जाती है। ये अपने पति से कहती है कि ससुराल में जाते हुए हमें बहुत वक्त हो जाएगा और शायद बहुत रात भी हो जाएगी। अब रात के करीब 7:30 या 8 बज चुके हैं और जाने में भी टाइम लगेगा। ये जो रूबी थी ये शिवगढ़ के इलाके की रहने वाली थी। वैसे इसके मायके वाले भी कहते हैं कि बेटा अब रहने दो जाने के लिए, अब सुबह ही चले जाना। जब ये अमित से बात कहते हैं तो अमित मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। अब ऐसे ही वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुकने के बाद रूबी अपने पति से कहती है कि मैं सोच के लिए बाहर जा रही हूँ, क्योंकि रूबी के घर में ना ही तो सोच होती है, ना ही कोई ऐसी सुविधा होती है कि जिससे कि वो घर में कर सके। इसलिए परिवार के लोगों से बताती है, लेकिन वो किसी को साथ लेकर नहीं जाती है, वो सोच के लिए अकेले जाती है। जब पति ये सारी चीज़ देखता है तो पति सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अकेले गई है, वो रूबी के पीछे जाने लगता है। अब जैसे वो रूबी के पीछे जाने लगता है तभी रूबी सोच के बहाने जहाँ पर गई थी वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील कोरी, वो सुनील कोरी के साथ आपत्तिजनक में होती है। जब ये सारी चीज़ें अमित सैनी देखता है तो अमित सैनी की आंखें की पटी रह जाती है, और जब वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ संबंध बनाते हुए खेतों में देखता है। अमित इससे पहले कुछ कह पाता, उसका जो प्रेमी सुनील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अमित कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इसका साथ छोड़ दो, अगर तुम इसके साथ रहोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रखूँगा। और हमारा विवाद आज तक चलता आ रहा है और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसके साथ मत रहो। अब ऐसे ही पत्नी माफ़ी मांगने लगती है एक बार फिर से, लेकिन अमित सैनी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और इधर जो सुनील होता है, शायद उसने सबसे पहले ही प्लान बना रखा था, और ये प्लान उन्होंने बहुत पहले का बना रखा था। वो अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और जो अमित खड़ा हुआ था उसके सामने उस पर चला देता है, यानी कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ये दोनों भाग जाते हैं। सुनील जो अपने घर भाग जाता है, इधर जो रूबी है ये अपने मायके में आ जाती है। ये अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है आकर, और ना ही किसी को भनक होने देती है कि उसका पति कहाँ पर गया हुआ है, कहाँ पर नहीं गया हुआ है। मायके वाले सोचते हैं कि शायद कहीं टहलने के लिए गया होगा, आ जाएगा, लेकिन जैसे ही रात का ज़्यादा वक्त हो जाता है तो उन्हें टेंशन होने लगती है। वे सोचने लगते हैं कि वो गया तो गया कहाँ पर है। दिन निकल जाता है, लेकिन दिन निकलने पर भी जब अमित घर नहीं आता है तब परिवार वालों को टेंशन होने लगती है, पत्नी को भी टेंशन होने लगती है, पत्नी भी रोने गाने लगती है। इधर मायके वाले से हर जगह ढूंढते हैं। तभी जो गेहूं का खेत होता है, गेहूं के खेत में जब देखते हैं तो वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ था, और वो शव किसी और का नहीं होता है, वो अमित का था। जब अमित का शव देखते हैं, अमित के सर पर जो खून था वो लहूलुहान हुआ पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। जब ये सारी चीज़ें मायके वाले देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जब जाँच की जाती है, पड़ताल की जाती है, अभी सवाल ये था कि आखिरकार उसने उसे क्यों मारा, और इतनी सी बात पर शायद अमित सैनी उसे माफ़ भी कर देता। अमित सैनी की जान लेने की क्या ज़रूरत थी, और इनके पास ये बंदूक कहाँ से आई थी। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगते हैं। जैसे ही कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल लोकेशन निकाली जाती है, तो पता पड़ता है कि इसमें इसकी पत्नी रूबी
और जिसका प्रेमी सुनील वो शामिल है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि कब से तुम्हारा ये सब कुछ चल रहा है और कब से तुम एक दूसरे के साथ रह रही हो। तो फिर रूबी एक ऐसी कहानी सुनाती है और जिसका प्रेमी सुनील को वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर वाकई में यकीन नहीं होगा। यानी कि रूबी बताती है कि साहब, आज से कई साल पहले मेरी शादी अमित से ज़रूर हुई थी, लेकिन मैं अमित के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं अमित से इतना प्यार नहीं करती थी जितना मैं सुनील से करती थी। सुनील से जब मेरी मुलाकात होती है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। और सुनील उसके ही गाँव का रहने वाला था, इसलिए उसके घर पर भी आता था और घर पर आने के बाद हमारे संबंध घर पर भी बनते थे और घर से बाहर होटलों में भी बनते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे थे। मैं अपने पति के साथ भी आराम से रह रही थी। लेकिन एक दिन मेरे पति को मेरे बारे में और सुनील के बारे में पता चल जाता है और उसे ये पता लग जाता है कि सुनील उसके साथ संबंध बनाता है पत्नी के साथ। जब ये सारी चीज़ें अमित को पता चलती है तो अमित अपनी पत्नी को समझाता है। उसके घर में विवाद होता है, ये बात उसके मायके तक जाती है, मायके वाले भी समझाते हैं। यानी कि रूबी माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगी, उससे कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं वो फिर से सुनील कुमारी से बात करना स्टार्ट कर देती है, वो उसके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। पति जो से थक गया था समझाता समझाता, जिसे पता ही नहीं था कि इसका जो अंत होगा वो उसकी जान लेकर ही होगा। पति जो हर बार माफ़ करता था रूबी को, रूबी पति से माफ़ी मांगती और माफ़ी मांगने के बाद फिर सुनील के पास चली जाती है। अब इनका ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इन्होंने जब इनके कई वर्ष हो जाते हैं साथ रहते रहते तो प्लान बनाते हैं कि अमित सैनी अब हमारे बीच नहीं रहना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। पत्नी रूबी कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, उसने हमारी नाक में दम कर लिया है और वो हमें हर बार पकड़ लेता है और हर बार हमें एक दूसरे के साथ देख लेता है। इसलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं, ये दोनों सोच लेते हैं। इसलिए ये जो सुनील है आज से 2 महीने पहले ही ये एक कारतूस खरीद कर लेकर आया था बिहार के एक इलाके से, और वहाँ से कारतूस खरीदने के बाद ये प्लान बनाने लगते हैं कि हम इसे कहाँ पर कब ख़त्म करेंगे और कब मौका मिलेगा। पत्नी जिससे कहती है कि हमें मौका ज़रूर मिलेगा, हम देख लेना, एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। जो अपना सुहाग उजाड़ने के लिए इस हद तक जा रही थी कि अपने प्रेमी का साथ दे रही थी, अपने पति को मारने के लिए उसने कई महीनों से प्लान बना लिया था। कई महीनों से सोच रही थी कि मुझे अपने पति को कैसे ख़त्म करना है और कैसे नहीं ख़त्म करना है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा था, तभी भंडारे का दिन आता है, और जब भंडारे का दिन आता है तभी रूबी सुनील को फ़ोन करती है और उसे फ़ोन करके कहती है कि अब मौका आ गया है कि हमें अमित सैनी को ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये सुनील उसके वहीं पर पहुंचता है। यानी कि पहले तो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और ये अपने कारतूस साथ में लेकर आया था, जिससे कि अगर अमित सैनी से इसका टकराव होए या फिर अमित सैनी ने इन्हें देख लिया तो अब की बार उसे मौका ना मिले कुछ कहने का, अब की बार वो हमें कुछ कह ना पाए। अगर वो हमें कुछ कहेगा तो हम उसकी सांसें थाम देंगे, हम उसकी सांसें रोक देंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें, सारा प्लान इन्होंने पहले से बना रखा था, सब कुछ तय था और तय जैसा जैसा इन्होंने प्लान कर रखा था ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि रूबी के पीछे पीछे अमित सैनी भी आ जाएगा, क्योंकि वो जानता था अपनी पत्नी के बारे में कि इसकी पत्नी चरित्रहीन है, उसकी पत्नी का सुनील से संबंध बन रहे हैं, सुनील के साथ रह रही है, इसलिए उससे शक होता है और शक होते ही वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है। उसे पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि इसकी पत्नी वाकई में सुनील के साथ आपत्तिजनक में होती हैं। जब अपनी पत्नी को संबंध बनाते हुए देखता है तो उससे कहता है कि तुमसे गिरी हुई औरत मैंने कभी नहीं देखी है, और तुम जितनी गिर गई हो अपने प्रेमी को पाने के लिए तुमने एक बार मेरा ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया। रूबी जिसके सर पर सिर्फ एक ही भूत सवार था कि उसे अपना प्रेम में सुनील चाहिए और वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो उसके साथ तब रहेगी जबकि अमित सैनी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब ये दोनों उसे बात तो करते हैं, लेकिन इन्होंने पहले से प्लान बना लिया था, इसलिए उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं। अमित सैनी जिससे गुस्सा आ गया था और ये दोनों उसे मार देते हैं। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं रूबी की और सुनील की तो वाकई में यकीन नहीं होता है कि एक महिला अपने पति की कैसे मार सकती है, अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि रूबी के छोटे छोटे बच्चे हैं। रूबी के अभी इतने छोटे बच्चे हैं कि उनकी देख रेख करने वाला शायद माँ बाप नहीं है। अब माँ जो जेल में जा चुकी है, पिता जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी जो कस्टडी है वो दादा दादी को दे दी गई है। लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उन बच्चों को आने वाले टाइम में क्या क्या झेलना पड़ेगा, शायद रूबी ने इस बात को नहीं सोचा था। इधर उसके अपने पति की जान ना लेती, अपने पति को छोड़ देती, उससे डिवोर्स ले लेती, बहुत सारे रास्ते थे उसके पास, लेकिन ना जाने क्यों आजकल की महिलाएं पतियों को मारना मुनासिब समझ रही है या फिर प्रेमियों को मारना मुनासिब समझ रही है
उनसे अलग होना कोई नहीं चाहता है, उन्हें इस दुनिया से ही उठा देते हैं, उनकी सांसें ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे रूबी के बारे में, सुनील के बारे में? रूबी जो हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी, वो संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो रात के टाइम खेतों में जाती है, और जो टाइम था 8 या 8:30 का था, अंधेरा था, लेकिन फिर भी उससे मिलने के लिए जाती है। पति जिसे सब कुछ पहले से पता था, काश वो उस दिन वहाँ पर ना जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। काश वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता तो शायद उसके साथ ये सब कुछ ना होता। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।